जो कि हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। सोशल वर्क के अंदर आता है BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ठीक है। अब मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप उम्मीद है ये और भी कॉलेज अगर देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट से ही, तो एक लाइक वो भी कर दें। कमेंट कर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बट हाँ ठीक है। सिलेबस देख तो है। देखो भाई, क्या है, DSC 7 का यही है भाई, बोरिंग सही है। पहले तो है, बड़ा इजी है भाई, बड़ा इजी है। सोशल केस पर क्या होता है भाई, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा। यूनिट 2 क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स, है ना। क्लाइंट होता कौन है, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। ये भी बता दूंगा। यूनिट 3 टूल्स टेक्निक्स स्किल्स, हम जो क्या करने वाले हैं ये भी बता दूंगा। यूनिट 4 आपका असाइनमेंट वगैरह है, ये आपका आने तो वाला नहीं है एग्जाम में, तो इसको पढ़ के क्या ही करोगे। तो बट अगर आ गया भाई, इनकेस मान लो आ गया, तो और वाले ऑप्शन में रहते हैं ना, तो आप फिर भी आपके लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। चलो छोड़ो यार, ये देखते हैं यूनिट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल केस वर्क। वाओ, बड़ा अच्छा नाम लग रहा है सुन के, सोशल वर्क, है ना। तो इसमें देखो, मीनिंग, एवोल्यूशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 चीज हम समझने वाले हैं पहले। इसका मतलब क्या होता है सोशल वर्क का। पहले देखो मीनिंग समझो भाई, ये पूरा एक मीनिंग है भाई, मैंने ये पूरा एक मीनिंग आपके लिए अच्छे से बड़ा ढूंढ ढांड के AI गूगल से यहाँ पे इवेलुएट कर दिया। सोशल केस वर्क का मतलब ये होता है, सोशल केस वर्क इज अ मेथड, ठीक है। सोशल केस वर्क इज अ मेथड, अच्छा जी ठीक है। जो कि कौन यूज करता है, हम सोशल वर्कर यूज करते हैं। और ठीक है, ये मेथड्स हम सोशल वर्कर यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोगों की मदद कर सकते हैं, टू हेल्प इंडिविजुअल्स सॉल्व प्रॉब्लम, या फिर कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम या कोई भी सोशल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जी, है ना। तो ये पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, एक घर की प्रॉब्लम हो गई। सोशल प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ पे एक गार्बेज को लेके काफी इशू हो गया, वहाँ पे स्मेल काफी आती है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करवाओगे। प्रॉब्लम नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, सॉल्यूशन के बारे में लिखा, ग्राम पंचायत से मीटिंग करी, लेटर लिखा, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, सफाई कर दिया, अच्छे से चीजें कर दी, बस डन। यही सोशल केस वर्क था। जो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई ना, कि आपने पहले ऑब्जर्व किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसका लिखा, उससे सॉल्यूशन पे काम किया, उसको फिर आप कम्युनिटी पे जा रहे हो, वहाँ पे ग्राम पंचायत से मीटिंग हो गई, लेटर लिखे, और कम्युनिटी को, वहाँ के आसपास के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये एक एक करके आप एक तरीके का प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, है ना, हेल्प करने के लिए, है ना। तो यही तो मेथड है भाई, यही तो। और ये मेथड क्या है, कुछ नहीं है, ये सोशल केस वर्क है पूरा का पूरा, जो मैंने अभी बताया। ओके। तो सोशल केस वर्क को क्या, इट इज अ आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल। सही है ना भाई, आर्ट ऑफ हेल्पिंग। आप लोगों की किस तरीके से मदद करें भाई, वो आर्ट है भाई, आर्ट है। ये प्रोसेस क्या है, ये मेथड है ना। इस मेथड को किस किस तरीके का मेथड यूज करें, इस मेथड के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अभी आगे बताऊंगा। तो ये आर्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल है, वन टू वन टू इम्प्रूव देयर लाइफ, सोशल प्रॉब्लम एडजस्टिंग बेटरमेंट देयर लाइफ, उनकी जिंदगी अच्छी हो सके। अब 10 साल का बच्चा है जी, है ना, उसको बुली किया जाता है, बुली मतलब उसको परेशान किया जाता है, तो वो स्कूल जाना थोड़ा कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिया। आया यहाँ पे सोशल वर्कर ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके बाद बातचीत की, थोड़ा सा एक सेफ एनवायरनमेंट बिल्ड किया पेरेंट्स और टीचर्स के साथ मिलके, और लो जी, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो सोशल केस वर्क था जो आपने किया अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका। एवोल्यूशन ऑफ सोशल केस वर्क का मतलब ये होता है, देखो एवोल्यूशन मतलब यहाँ पे हिस्ट्री, इतिहास क्या है, ये सोशल केस वर्क आया कहाँ से। पहले देखो चैरिटी होती थी, पहले दान वगैरह होता था, बड़े लोग करते थे, जिनके पास ज्यादा बहुत पैसा होता था, वो गरीबों की सिर्फ मदद होती थी। मैनेजमेंट जी लेगा, नहीं नहीं, हम इसको अच्छे से फॉर्मलाइज कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने किताब लिखी एक सोशल डायग्नोसिस करके, मेकिंग मोर साइंटिफिक बनाया, केस वर्क को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। ये तो अभी ऐसे ही बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। मॉडर्न टाइम्स का अभी हम जो यूज कर रहे हैं, आपको अस्पताल हो गया, कोर्ट हो गया, NGO हो गए, इंडिविजुअल्स जो भी अलग अलग लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस करे, कोई गैम्बलिंग एडिक्शन हो गया, ड्रग एडिक्शन हो गया भाई, है ना, कुछ भी एडिक्शन हो गया, फैमिली के प्रॉब्लम हो गए, मेंटल मेंटल हेल्थ स्टडी बहुत बहुत बढ़ रहा है, मेंटल मेंटल हेल्थ हो गया, साइकोलॉजी से, है ना।
स्ट्रेस आजकल बहुत हो गया, तो ये सारी चीज़ें आज के मॉडर्न ज़माने में चल रही है। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका रिलीजियस। रिलीजियस में आपका देखो यहाँ पे आपका हेल्पिंग पुअर, पहले समझा जाता था तो ये जो गरीब लोगों की मदद है ना, ये पहले होता भी यही था कि मेनली जो रिलीजियस लोग होते थे, मतलब इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जिनकी होती थी, जैसे मंदिर हो गया या स्कूल हो या फिर कोई चर्च हो गया या मस्जिद हो गया, है ना? आप ये लोग या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ये लोग सपोर्ट करते थे एक दूसरे, मतलब इन लोगों के लिए, है ना? गरीब लोगों की। अब एग्ज़ाम्पल पे आप ये लिख सकते हैं, जैसे प्रीस्ट फ्रॉम अ चर्च, ये हेल्प कर देगा एक विडो की। विडो मतलब वही जिसका पति मर गया है लेकिन वो लड़की अभी ज़िंदा है जी, है ना? तो उसको खाना-पीना दे दिया, थोड़ा-सा रहने के लिए कुछ टाइम के लिए जगह दे दी, बट एक लंबे समय तक की उसकी जो ज़रूरत है या उसकी ट्रॉमा है वो पूरा नहीं हो पाया फिलहाल। बट एक बेसिक हमने कर दिया शॉर्ट टर्म नीड के लिए, खाना-पीना दे दिया, थोड़ा-सा रहना-सहन सहन का भी देख लिया, है ना? दूसरे नंबर पे आता है आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सीओएस 1869 ऑनवर्ड्स, 1869 ऑनवर्ड्स, है ना? आप लिख देना। उसके बाद आपका आता है द टर्म साइंटिफिक चैरिटी। ये जो साइंटिफिक चैरिटी था ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहले लंदन में, उसके बाद अमेरिका में, यूएसए। फिर इसमें जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज अंदर थी, इसके अंदर वॉलंटियर्स काम करते थे काफी सारे। ये वॉलंटियर्स को लोग फ्रेंडली विजिटर समझते थे, है ना? फ्रेंडली विजिटर कहलाते थे। ये क्या करते थे, ये लोगों का इंडिविजुअली केस को असेस करते थे, प्रॉब्लम को समझते थे, ठीक है? उनको फिर सपोर्ट करके उनको मोरल गाइडेंस देते थे। ये एक शिफ्ट आया, ये एक शिफ्ट मतलब एक चेंज हुआ, जो कि जनरल चैरिटी जो हमने रिलीजियस में देखा ना, सिर्फ एक शॉर्ट टर्म नीड की पूरी कर दी, खाना दे दिया थोड़े टाइम के लिए या सीधा पैसे ही दे दिया। तो यहाँ पे ये शिफ्ट देखने को मिला जनरल चैरिटी से पर्सनलाइज्ड में। ओके, प्रोफेशनल तरीके से ज़्यादा बोलूँ तो। एग्ज़ाम्पल देखो, सीओएस वॉरियर विजिट्स अ पुअर फैमिली एंड लर्न्स देयर स्ट्रगल। वो देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, है ना? उसकी मदद करते हैं फादर को जॉब ढूँढवाने में। प्रॉब्लम को पहले देखा, थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व किया, प्रॉब्लम को समझा, फिर उसके बाद उनकी जॉब ढूँढवाने में मदद की। इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, उनकी शॉर्ट टर्म ज़रूरत पूरी करने की बजाय उन्होंने लॉन्ग टर्म ज़रूरत पूरी कर दी बाय गिविंग देम अ जॉब, है ना? उन्होंने सिर्फ़ मछली नहीं दी, एक तरीके से उनको मछली पकड़ना सिखा दिया। अब बाकी वो पूरी ज़िंदगी वो खुद देख सकते हैं, है ना? रास्ता बता दिया, गाइडेंस बता दिया कि आप ऐसे-ऐसे चीज़ें कर लो जी, आपका भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है मैरी रिचमंड जी, इन्होंने बहुत अच्छे से यहीं से तो आपका मेन आया सोशल केस वर्क जो हम पढ़ रहे हैं। 1917 में एक बार ईयर ज़रूर चेक कर लेना, 1917 15 का थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है ना? थोड़ा-सा आप देख के चलें हल्का-सा, बाकी मेरी तरफ से तो ओके है भाई, है ना? मैरी रिचमंड जी ने अपनी बुक पब्लिश की सोशल डायग्नोसिस करके, इनकी ये पहली किताब थी, ये फॉर्मलाइज़ किया केस वर्क को। केस वर्क क्या होता है जी? सोशल केस वर्क, वही सिंपल। मतलब आप किस तरीके से मदद कर रहे हो लोगों की, मेथड हो गए ना, सारी चीज़ें। आपने जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल देखो वहाँ पे, इससे पिछले वाले में कि यहाँ पे गार्बेज की मतलब कूड़ा-करकट बहुत हो गया, यहाँ पे लोगों को स्मेल आ रहा है और गार्बेज की प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने प्लान बताया, पहले क्या था? पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई किया, दूसरे नंबर पे उसके बाद आपने सॉल्यूशन लिखे, तीसरे नंबर पे आपने लेटर लिखा, उसको ग्राम पंचायत के साथ मीटिंग की, कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्कस किया, है ना? आस-पास के घरों में डिस्कशन किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? उनको अप्रूवल आ गया, ठीक जी कर सकते हो, तो थोड़ी-सी उनकी भी मदद ले ली। तो ये जितने भी चीज़ें ये सोशल वर्कर ने अगर की है, तो ये जितनी भी चीज़ें ये सोशल वर्कर ने की है, तो ये किस तरीके से की है? यही तो मेथड है, यही तो आपका सोशल केस वर्क है। सिंपल बस इतना ही समझो। अभी सोशल केस वर्क के अंदर आपका ये मेथड बन गया, सिंपल, सिंपल, है ना? अब देखो एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो सोशल वर्कर हेल्प यंग वुमेन विद डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में थी, तो सोशल वर्कर ने मदद कर दी, उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझा, एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, ठीक है? उसके बाद आपने काउंसलिंग सर्विसेज़ के थ्रू कनेक्ट करवा लिया, जो बहुत अच्छा है इस मामले में, क्योंकि सोशल वर्कर ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आता है, मतलब
वो डॉक्टर का काम भी कर ले, बिल्कुल ये भी कर ले, काउंसलिंग का, हर चीज़ का अलग फ़ील्ड होता है। सोशल वर्कर ये एक मीडियम हो गया ना हेल्प करने का, लोगों की, उनको कनेक्ट करवाता है, उनकी जो मदद हो सकती है वो कम्युनिटी में रह के मदद करते हैं जी, है ना? चलो आगे करते हैं। 4th नंबर पे आता है आपका एक्सपेंशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज ओफो! एक्सपेंशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मिड 1900s। चलो प्रॉब्लम हो गया, हँसे कोई ना। ये केस वर्क क्या है? ये केस वर्क बिकम पार्ट, जो केस वर्क क्या है, जो मैंने आपको सोशल केस वर्क के बारे में बताया, मेथड्स टूल्स जो सोशल वर्कर यूज़ करते हैं, वही मदद करेगा, है ना? किस तरीके से कर रहे हैं बस वही है। ये केस वर्क जो है ये पार्ट बन गया किसका? अस्पताल, स्कूल, समाज, ये कोर्ट्स हो गए, है ना? ये वेलफेयर एजेंसीज़ होगी, एनजीओज़ हो गए कुछ। ये आपका नेचर क्या है? ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे किसी को स्किल कोर्सेज़ सिखा दिया, लोगों को और सशक्त आत्मनिर्भर बनाने पे फ़ोकस है यहाँ पे, है ना? और एक प्रोफेशनल यहाँ पे देखो एक्सपेंशन हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही ये फॉलो हो रहा है, ये लंदन, अमेरिका, यूके हर जगह फैल गया ये चीज़, है ना? हर जगह। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, अस्पताल, एक हॉस्पिटल में सोशल वर्कर मदद करता है किसी कैंसर पेशेंट की, ताकि वो अपने इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकल आए भाई, है ना? इमोशनल स्ट्रेस क्या होता है भाई? कैंसर है, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे पैसों को लेके कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसका इंश्योरेंस उसने किया हो बट कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ एरर आ रहा हो डॉक्यूमेंटेशन में, तो सोशल वर्कर मदद कर देगा वहाँ पे, है ना? तो उसका एक इमोशनल स्ट्रेस को मतलब उभरने में मदद करता है ये सोशल वर्कर, है ना? ठीक है? उसके बाद 5th नंबर पे आ गया लास्ट आपका मॉडर्न केस वर्क। ये क्या है आपका? ये आज के ज़माने में जो चीज़ें चल रही है 2000s के बाद, जो अभी चल रही है प्रेज़ेंट करंट। इसमें मेनली आपका देखा जा रहा है, आपका मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फ़ोकस है जी, है ना? साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए। आपके जो अधिकार होते हैं, अधिकार आप कुछ हो सकते हैं छीने गए हो, जैसे एक ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकार छीने गए, ट्राइबल कम्युनिटी का उनका राइट उनका वायलेट हुआ हो कुछ, है ना? जैसे मिनरल्स एक्सप्लॉइट हो रही किसी कंपनी के थ्रू, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसको गाइडेंस इतनी है लेकिन उससे लिमिटेशन से ज़्यादा है। तो वो राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है उनका। उसके बाद आपका डिजिटल टूल्स, जैसे मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ आज के ज़माने में, तो सोशल वर्कर वीडियो कॉल्स कर सकता है किसी टीनेजर का, यहाँ एग्ज़ाम्पल है ना, सोशल वर्कर यूज़ेज़ वीडियो कॉल, ताकि वो जो एक टीनेजर लड़की है उसको हम एंग्ज़ायटी से दूर मदद कर सकें। और वो इसलिए कि स्कूल में काफ़ी असाइनमेंट का प्रेशर है, एकेडमिक स्कोर का रहता है ना कि 90 प्लस लाओ, 99 लाओ, इतना लाओ ये। एक नए एरियाज़ खुल जाते हैं। लग्गा बट्टा एलजीबीटीक्यू और क्या है ये, डिज़ास्टर रिलीफ, ऑनलाइन काउंसलिंग, हाँ, ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है। आजकल देखते नहीं हो कि मेडिकल शॉप में जाने के बजाय लोग फार्मेसी वगैरह करते हैं, ऑनलाइन काउं डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं। ऐसे ही सोशल वर्क भी करते हैं। नेचर क्या रहता है सोशल केस वर्क का? सोशल केस वर्क का नेचर जी यही रहता है कि ये देखो, पहला तो अकेले एक बंदे की मदद कर दी, रेदर देन अ ग्रुप, पहला नेचर ये। दूसरा नेचर क्या हो गया आपका? रिलेशनशिप बेस्ड। रिलेशनशिप में आपका आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। क्लाइंट कौन होता है? जो आप सोशल वर्कर किसी की मदद कर रहे हो, है ना? अब आप, ऐसा नहीं है कि आपके सीधे घर के रिश्तेदार है कोई, ऐसा तो है नहीं। तो कि एक टेम्परेरी पीरियड रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है ना? हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए एक रिलेशनशिप रहता है, उसमें प्रोफ़ेशनल तरीके से डील किया जाता है। जैसे एक ट्रस्ट बिल्ड करवाया जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड हो गया, है ना? तो क्लाइंट उसे बोला जाता है एक तरीके से। तो आप समझ गए होंगे, एक स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो, एक सेफ एनवायरनमेंट थोड़ा-सा बिल्ड हो, ठीक है? ये नेचर हो गया है, थोड़ा-सा ना, है ना? रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाता है कि उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे, है ना? उसके बाद 3rd नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो भाई, सिंपल। उस सामने वाले की दिक्कत है कि ये प्रॉब्लम है, आपने समझा, सॉल्यूशन निकाला, कर दी सॉल्व, सिंपल। नेचर में ऐसे ही लिखना है भाई। लास्ट में आ गया आपका कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल आपका क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, जो आप चीज़ें निकाल रहे हो ना उनकी, क्लाइंट जिसकी आप मदद कर रहे हो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसे क्लाइंट बोलते हैं गाइस, दोबारा बता दूं। क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आप जिसकी मदद कर रहे हो ना, एक टेम्पररी पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए,
वो आपका क्लाइंट हो गया, है ना? तो सोशल वर्कर का जो क्लाइंट होता है, उस क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी चिल्ला के बता दो कि ये इतनी, है ना? कि ये इसकी फाइल है, आप किसी को एक्सपोज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखो, है ना? सिक्योर रहे, लीक ना हो वो। थोड़ा-सा मेंटेन करके रखना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ओके है जी, है ना? ऑब्जेक्टिव्स और सोशल केस वर्क। ऑब्जेक्टिव्स आप छोड़ो भाई, अब आप मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सोशल केस वर्क का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सोशल केस वर्क का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सिंपल। सोशल केस वर्क का मतलब ये होता है कि सोशल केस वर्क का मतलब आपको पता है क्या होता है ना? अब इसका इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको पता है भाई, देखो, ये लोगों की मदद करने के लिए होता है ना? लोगों की हेल्प के लिए होता है। तो आप इसमें मैं देखो, अगर मैं इसमें लिखूँ तो ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं दिखाना तो नहीं चाहता, बट चलो ठीक है। ऐसे ही समझा देता हूँ। तो देखो, पहले तो आपने अंडरस्टैंड करो पर्सन को, व्हाट इट मीन, है ना? लर्न अबाउट देयर फीलिंग्स, बैकग्राउंड एंड चैलेंजेस। अ टीन फेसिंग एंग्जायटी। आप एग्जांपल पहले समझना, उसके बाद ये लिख लोगे तो इजी हो जो बच्चा है वो एंग्जायटी के थ्रू अपना एग्जाम में प्रेशर फील कर रहा है, मतलब काफ़ी तनाव, स्ट्रेस हो गया है ना? तो आप उसको समझ रहे हो कि ये किस लिए, अच्छा, तो आप उसकी चीज़ों को, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हो, ओके? ठीक है, यहाँ पे सॉल्व किया प्रॉब्लम, हेल्प देम फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अ वुमेन एस्केपिंग डोमेस्टिक वायलेंस केस गेट शेल्टर एंड लीगल एड। ओके, तो इसका मतलब यही रहता है ना कि एक पर्सनल, ये पर्सनल प्रॉब्लम में आ जाएगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ना? तो उसमें वो, उसको अत्याचार होता था घर में, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना? तो सोशल वर्कर ने, आपने, ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये तो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऑब्जेक्टिव देखो। पहला तो लोगों को पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम समझते हैं लोगों की फीलिंग्स, हो गया, बैकग्राउंड हो गया, चैलेंजेस क्या है ना? उसके बाद दूसरा हो गया प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो जी, है ना? डोमेस्टिक वायलेंस का केस आप समझ गए, प्रॉब्लम ये है, ठीक है, सॉल्व कर दिया। आप अपना इम्प्रूवमेंट करो, किसमें? रिलेशनशिप में, जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो। क्लाइंट अभी मैंने बताया, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो, उसे क्लाइंट बोलते हैं, सिंपल, है ना? तो एक इम्प्रूवमेंट करो अपने रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें सेम वही चीज़ ये आ रही है जो नेचर में दिख रही है। कुछ कुछ ऐसे ही दिख रहा है भाई मुझे तो, बट कोई ना। अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करो, और हेल्प देम कनेक्ट बेटर अ चाइल्ड बिहेवियरल इश्यूज टू कोऑपरेट इन क्लास, ओके? ठीक है, अ चाइल्ड विद बिहेवियरल इश्यूज लर्न टू कोऑपरेट इन क्लास। अच्छा, ठीक है जी। प्रमोट एडजस्टमेंट, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो, हेल्प देम अडेप्ट टू लाइफ चेंजेस। अब माइग्रेंट वर्कर्स एडजस्ट टू अ न्यू सिटी। अच्छा, ये देखो, एडजस्टमेंट को प्रमोट करो, है ना? अब जैसे एक माइग्रेंट वर्कर है, काम कर रहा है ना? तो वो नए शहर जाता है, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट चाहिए, तो आपने सपोर्ट कर दिया सोशल वर्कर ने। तो यही तो ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट एडजस्टमेंट, उनको समझाना, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीज़ है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई आपके लिए। और डिटेल में समझना है तो आप बाकी अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अगर अच्छे से समझना हो थोड़ा-सा ऑब्जेक्टिव्स में डीपर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे फिलोसॉफिकल, ये सेकंड यूनिट वाला, ये यूनिट 1 का ही है, बट थोड़ा-सा सेकंड सब टॉपिक हो गया। फिलोसॉफिकल असम्पशन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कोर बिलीफ्स होते हैं जो हमें सोशल वर्कर्स को गाइड करता है कि हम इन लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं। ये हमारे लिए होता है कि हम जब लोगों की मदद कर रहे हैं ना, किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना? किन चीज़ों का ध्यान रखना है और हम क्या रूल्स फॉलो करें उस चीज़, लोगों की मदद करते हुए। तो देखो, पहला तो ये हो गया आपका ह्यूमन डिग्निटी। हर कोई आप हर किसी की रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अच्छे घर से नहीं है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाओ, है ना? कोई किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो आप उसको अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करें, है ना? उसका बैकग्राउंड, अगर ऐसा नहीं है कि उसको बैकग्राउंड
एज नो मैटर ऑफ विच बैकग्राउंड, ये मैटर ही नहीं करता वो किस किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, आप बस रिस्पेक्ट दो। कोई भी आपका जो है आप उसको रिस्पेक्ट, ऐसा मत समझो जैसे अगर कोई पर्सन है, कोई टेररिस्ट है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप बोल दो मैं करूंगा ही नहीं, क्लाइंट है मेरा, फिर भी करना तो पड़ेगा भाई। तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, वो अपनी तरफ से भी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। एक सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, क्लाइंट का राइट होता है कि जो सोशल वर्कर होता है ना, वो सारे कंट्रोल खुद नहीं करेगा। अगर मुझे दिख रहा है डोमेस्टिक केस का वायलेंस है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सीधा एफआईआर लॉन्च कर दूं। अरे भाई प्रॉब्लम तो समझो पहले, उधर वो प्रॉब्लम किस वजह, हो सकता है छोटी बात के लिए बड़ी बहस हो गई हो, है ना, उसको वहां पर ही वहीं पर ही रिजॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं है ना, सिंपल है। आप ऐसा ऐसा अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो, बट यहाँ पे चीजें है कि वो हमारा जो क्लाइंट है वो चाहता नहीं कि एफआईआर हो, तो आप जितना मर्जी चाहो वो एफआईआर आप खुद से नहीं करोगे, आप खुद कंट्रोल नहीं करोगे किसी को, है ना, आप उसको गाइड करोगे, बता सकते हो, और अगर उसकी सहमति रहेगी ना तभी वो चीज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत लोग ऐसे फंस भी चुके हैं। तो चलो अब थर्ड नंबर पे आते, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया भाई, पीपल एंड सोसाइटी अफेक्ट ईच अदर। मतलब आपने किसी एक व्यक्ति की मदद की, अब बाद में वही एक व्यक्ति आपकी जो कम्युनिटी है, ये कोई सी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसकी मदद करेगा, इम्प्रूव करेगा, अच्छे से बढ़िया करेगा। पर्सन कैन इम्प्रूव, जैसे आप एक टीचर हो, आप एग्जाम्पल लो, आप एक टीचर हो, आपने पढ़ाया क्लास में बच्चों को अच्छे से, मोरल गाइडेंस सारी चीजें अच्छे से दी, अब वो बच्चा बड़े होके आपकी बातों पे मतलब मोरल गाइडेंस को फॉलो करके अच्छे से वो आईएएस वगैरह क्लियर कर लेता है ना। तो होते नहीं है कि कुछ दृष्टि आईएएस हो गया और कुछ कोचिंग कंसल्टेंट्स हो गई, तो ये मदद कर देते हैं, अब वो बाद में चल के एक आईएएस ऑफिसर बन गया, तो समाज में कितना बड़ा चेंज आएगा भाई। अगर एक व्यक्ति भी उसमें से कुछ बनता है, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, तो समाज में एक उस कम्युनिटी में इंप्रूवमेंट लाएगा, है ना। सिंपल आप ऐसे समझो, ओके समझ गए। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, सोशल केस वर्क यूजेस अ स्टेप बाय स्टेप मेथड। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, प्रॉब्लम को समझोगे फिर उसको सॉल्व करोगे, है ना। एक देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, अंडरस्टैंड करो पहले, प्रॉब्लम को समझो, फिर उसको सॉल्व कर दो। सिंपल। एक व्यक्ति है, वो ड्रग एडिक्शन के कारण परेशान है, ड्रग की वजह से, तो आपने समझा प्रॉब्लम ये है, ड्रग है, ठीक है, आपने उसको बताया कि ये चीजें आप ठीक हो सकता है। आपने फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में सुना होगा, ये एक जगह होती है जहाँ पे ये ड्रग अगर होता नहीं है कि ये ड्रग अगर ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो अगर ड्रग अगर इनको नहीं दिया जाए कुछ टाइम के बाद, अगर थोड़ा सा, तो ये मतलब ऐसा लगता है कि ये मतलब मर जाएंगे बिल्कुल उसके लिए, और ऐसा होता भी है, बॉडी झटपटाने लगती है एक तरीके से। तो रिहैबिलिटेशन शेल्टर इसलिए होता है कि धीरे धीरे मतलब अपना चीजें अच्छे से कर सके। तो चलो ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैंने आपको ये बता दिया एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड है, वही है। फिफ्थ नंबर पे आता है नीड्स एंड बेस्ड अप्रोच। नीड माने जरूरत, है ना, सोशल केस वर्क रिस्पॉन्स टू अनमेट, ठीक है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, इसको आप खुद ही ऐसे ही लिख लेना। एक बच्चा है, वो अपना एग्रेशन, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई स्कूल में, वो बड़ा लाइक परेशान है, बट जब उससे पूछा गया क्यों परेशान हो, तो बाद में पता है सोशल वर्कर ने पूछा, ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब हाँ टीचर ने पूछा, तो बाद में पता चला यार ये तो बच्चा बड़ा भूखा है, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना। अब सोशल वर्कर यहाँ पे खाना पीना अरेंज कराएगा, तो यहाँ पे नीड क्या है, जरूरत क्या है, खाने की जरूरत थी। एक्शन क्या लिया सोशल वर्कर ने, पहले नोटिस किया, क्या नोटिस किया, एग्रेशन, सिंपल। उसके बाद अरेंज करवाया, क्या, फूड, और काउंसलिंग सेशन, यहाँ पे देखो काउंसलिंग सेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको सिर्फ खाने पीने की ही जरूरत हो, कुछ मेंटल सपोर्ट भी चाहिए हो सकता है ना, थोड़ा सा काउंसलिंग उसको बता दी कि ऐसे नहीं करते, गुस्सा गुस्सा बता दिया करो, है ना, थोड़ा सा काउंसलिंग कर दिया आपने। अब आते हैं लास्ट आपका प्रिंसिपल्स,
ये आपका सॉरी फिलोसफिकल्स एजम्पशंस था, ये प्रिंसिपल्स नहीं था, ये फिलोसफिकल्स एजम्पशंस था, है ना? अब आते हैं मेन हम प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केस वर्क, ये वो रूल्स सोशल केस वर्क होते हैं कि जो रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं ना सोशल वर्कर्स के, जो हम लोगों की मदद करते हैं उसके दौरान मतलब सोशल वर्कर्स को प्रैक्टिस करना होता है। जैसे कोई गाइडलाइंस होती है उसको ब्रेक नहीं करना होता है, ये हमारे लिए बना होता है सोशल वर्कर्स के लिए। अब ये फिलोसॉफिकल एजम्पशंस मतलब ये कोर बिलीफ्स थे, मतलब लोगों का ये फिलोसॉफिकल्स मैं बता रहा हूँ, ये लोगों का मानना था कि ये मतलब कोर बिलीफ्स है जो गाइड करते हैं सोशल वर्कर्स को कि ये किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं व्हेन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। इतना डीप में नहीं जाना, तो थोड़ा सा इजी वे में आप अपनी तरफ से सर्च अपना ठीक है करिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है आप वैसे समझिए, है ना भाई? प्रिंसिपल ऑफ सोशल केस वर्क, ये वही हो गया, रूल्स गाइडलाइंस होती है हमारे लिए, हमें फॉलो करनी होती है लोगों की मदद के दौरान, जब हम जो सोशल केस वर्क करते हैं, ड्यूरिंग द सोशल केस वर्क वी नीड टू फॉलो दिस गाइडलाइंस, हमारे लिए ही बनी होती है। क्या हो गया? पहला हो गया इंडिविजुअलाइजेशन, हो गया इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि एवरीवन इज यूनिक, हर कोई यूनिक है, उसको मतलब हर किसी को अच्छे से रिस्पेक्ट मतलब वो करो, हर किसी को ट्रीटेड अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें देखो, हर कोई यूनिक है यहाँ पे पहली बात। दूसरी चीज़ ये है इंडिविजुअलाइजेशन में कि आपका इसमें हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम एक हो लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे दो बच्चे हैं, एग्जाम्पल देखो, इन दोनों को एंग्जाइटी है। एक हो सकता है एंग्जाइटी स्कूल स्ट्रेस, मतलब स्कूल में एकेडमिक प्रेशर की वजह से हो, होमवर्क नहीं किया हो उसकी वजह से हो सकता है एंजाइटी। और एक और दूसरे बच्चे को हो सकता है कि वो उसको फैमिली में ही कुछ नाराजगी चल रही हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, इमोशनली कुछ अच्छा नहीं हो थोड़ा सा, तो उसको फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत है। आपने देखा ना, प्रॉब्लम एक है एंजाइटी, क्या है प्रॉब्लम? एंजाइटी, बट उसका डायग्नोस मतलब उसको हैंडल किस तरीके से किया, अलग अलग तरीके से, है ना? तो इसी को इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, एक व्यक्ति के लिए वो जो चीज सूट करे वो करे, ठीक है ना? ये सारी चीजें रहेगी। और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। जो क्लाइंट होता है आपको पता ही है, टेम्पररी पीरियड के लिए हम जिसकी मदद कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर मदद कर रहा है उसे क्लाइंट बोलते हैं, है ना? क्लाइंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस इमोशंस, मतलब वो उनको एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी भावनाएं बताए, है ना? वो हमारे साथ सेफ रहे, फ्री रहे, मतलब फ्रीली मतलब अच्छे से रहे व्यवहार, है ना? अब इसमें एग्जाम्पल क्या रहता है, एक टीनेजर है, एक युवा पीढ़ी का, है ना? वो अपने फादर की डेथ से बड़ा डिस वो हो जाता है, बहुत डिसहार्टन हो जाता है, तो वो सोशल वर्कर के थ्रू से आप अपने बातें बताए कि ये चीज़ें थी, ये ऐसा है, फैमिली में सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीज़ें। तो एक ओपनली ड्यूरिंग द सेशन रहता है, तो उसको अगर वो रोता भी है तो हम उसको जज नहीं करेंगे कोई, ऐसा है ना? क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशन जो अपने फीलिंग्स है वो उसको बता रहा है ना? थर्ड नंबर पे क्या रहता है? कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, है ना? अब यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल बताता रहूंगा क्योंकि वीडियो लंबी बनती रहेगी, बाकी आप खुद लेना। अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखो, बैलेंस में रखो, है ना? ऐसा नहीं है सामने वाले को फोर्थ स्टेज कैंसर है और वो आपको लग रहा है आप कुछ, है ना, और आपको पता है कि हालात इसके ठीक नहीं है, अब वो इतना नहीं रो रहा जितना आप रो रहे हो, आप अपना इमोशन ही खो चुके हो भाई, इमोशन आपने पूरा, भाई फीलिंग पूरा वहीं पर ही निकाल दिया, है ना? आप इतना रो रहे हो भाई, मतलब क्यों? तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, आप अपने थोड़ा सा मेंटेन, है ना? सामने वाला जो एक्सप्रेस कर रहा है उसको करने दो, आप अपना इमोशन मत खो, है ना? एम्पैथी, इमोशन, डिप्रेस्ड, है ना? Doesn't get over, ठीक है? ये सारी चीजें हैं, आपको बता दिया मैंने एग्जांपल के थ्रू। फोर्थ नंबर पे चीजें है, एक्सेप्ट करो। पहले आपका क्लाइंट अगर टेररिस्ट क्यों ना हो, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपका क्लाइंट है ना? विदाउट एनी जजिंग, उसको जज मत करो बस। फिफ्थ नंबर पे कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, ठीक है? आप अपने
क्लाइंट का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी को बांट बताओ मत कि ये चीज़ें हैं, है ना? उसको प्राइवेसी में। सो गाइस आई होप सो आप अभी वीडियो में हो। थोड़ा-सा वीडियो लंबी बन गई थी, तो एक लिमिट है इसमें 30 मिनट्स की, तो इस वजह से ये पॉज़ हो गई होगी। बट कोई ना, कॉन्फिडेंशियलिटी तो आप समझ गए ना कि यहाँ पे अपना जो क्लाइंट का डेटा है वो प्राइवेट करके रखो, मतलब किसी को बताओ मत, है ना? एक प्राइवेसी मेंटेन करके रखो। और 6th नंबर पे आ गया नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। सोशल वर्कर अवॉइड करते हैं किसी भी तरह का ब्लेम, किसी को ब्लेम करना या किसी क्लाइंट को क्रिटिसाइज करना, है ना? इस क्रिटिसाइज कुछ भी हो सकता है। ओके, तो रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना? हाँ, ठीक है। तो ओके, नो इशू। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, नॉन जजमेंटल का एटीट्यूड का एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक यंग वुमन है, यंग मदर है, ठीक है? तो उसने अपने बच्चे को दे दिया भाई किसी को, उसको नहीं पालना, उसका मन नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, जैसे कोई बच्चा डिसेबल निकल गया, तो उसको नहीं पालना। यंग मदर है, यंग, है ना? तो उसने वो एनजीओ कहीं दे दिया। तो चाहे, अब ऐसा तो है नहीं कि हम बोल दिए क्या कर रही हो, गलत हो, है ना? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हम उसको ये है रीबिल्ड, उसकी ज़िंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करवाएँ, है ना? विदाउट बीइंग जज्ड, वो किसी भी जज ना करे। 7th नंबर पे आता है क्लाइंट का पार्टिसिपेशन। जैसे अगर क्लाइंट का पार्टिसिपेशन उतना ही ज़रूरी है जैसे हम उनके साथ कर रहे हैं या किसी कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करना पड़ता है ना? तो अगर ये मिल-बाँट के करें हम, मैं और क्लाइंट, सोशल वर्कर मैं हूँ, ठीक है? तो मैं सोशल वर्कर और मेरे साथ अगर मेरे कोई क्लाइंट है, तो हम दोनों मिल के करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा, कितना जल्दी हो जाएगा चीज़ें, है ना? तो अगर किसी एल्डरली वुमन है ये, ठीक है? तो ये इनका मैंने बता दिया है, ये कार्टून टाइप का, तो दिख रहा होगा आई होप। चलो ठीक है। तो अगर इनको कोई एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये खुद से ही बता देंगी मैं ये वाली कर लूँ, ठीक है? इतने टाइम तक कर सकती हूँ। तो आप बोलोगे ठीक है, ये शेड्यूल हो सकता है आपका। न्यूट्रिशनल डाइट आप ये लेते, अच्छा आपके घर में क्या अवेलेबल है? फल वगैरह है? अच्छा ठीक है, ये वाला है, ठीक है। आज से आप ये थोड़ा-थोड़ा लेना चालू करिए। वो कहती है ठीक है, ये पानी मैं इतना पी सकती हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, आप भी फिर एग्री करते। तो ये पार्टिसिपेट कर रही हैं क्लाइंट आपके साथ, सोशल वर्कर के साथ, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ सोशल केस वर्क, ये एसेंशियल, ये ज़रूरी होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स को, पज़ल्स को सॉल्व करने में ज़रूरी होता है। द ये और मदद करता है सोशल वर्कर को समझने में और उनको सपोर्ट करने में, पर्सन को, जब भी ज़रूरत होती है ना? व्हेन इन नीड, ओके। पहला हो गया पर्सन जिसको मदद चाहिए जिसको मदद चाहिए, है ना? प्रॉब्लम हो गया, प्लेस हो गया, प्रोसेस हो गया, ये अभी बताता हूँ, है ना? ये ग्राफ है जी, है ना आपका? ये लाइन मीन्स हेल्प, ओके। अब आपको ऐसे बताता हूँ, चलो। एक पर्सन है, उसको मदद की ज़रूरत है, ये कोई भी हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकती है, महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उस वो कुछ प्रॉब्लम फेस, मतलब प्रॉब्लम नहीं, वो एक चैलेंज फेस करी, उसको थोड़ी-सी मदद की ज़रूरत है। जैसे ट्रैफिक लाइट में आपको देख रहे हो, तो थोड़ी-सी, मतलब उनको डिसेबल पीपल भी हो सकते हैं, तो आपने उनकी मदद कर दी, है ना? तो उसको मदद की ज़रूरत थी, आपने सोशल वर्कर का काम निभाया, आपने उनकी मदद कर दी, सिंपल। या फिर मेट्रो में हम देखते हैं कि किसी पर्सन को मेट्रो मैप का ये समझ नहीं आ रहा कि कौन-सी लाइन से जाना है, ब्लू लाइन से, ये येलो लाइन से, मुझे इधर जाना है। तो एज़ अ सोशल वर्कर आपने देखा है इसको मदद की ज़रूरत है, आपने मदद कर दी, तो सिंपल, गुड, अच्छी बात है। आपने ये नहीं दिखा ये बच्चा है, कोई नहीं, कोई भी हो सकता है भाई, है ना? सेकंड नंबर पे आता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होता है कि जो पर्सन वो उस क्लाइंट को ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा हो। ये एक डिफ़िकल्टी होती है जो वो फ़ेस करता है। ये कुछ भी हो सकता है। ये इमोशनल हो सकता है ना? ये सोशल हो सकता है, जैसे कोई परेशान कर रहा है, या फाइनेंशियल हो सकता है, उसको पैसे इतने नहीं है, या बिहेवियर हो सकता है, ये जैसे एडिक्शन हो गया किसी चीज़ का, या कुछ भी हो सकता है। सिंपल, इस चीज़ का समझो, है ना? ये इसका एग्ज़ाम्पल आप खुद बना के लिखेंगे, मैंने लिख दिया है, आपके लिए बना के लिखा है। थर्ड नंबर पे आता है प्लेस। ये वो प्लेस है सेटिंग वेयर हेल्प इज़ प्रोवाइड, जहाँ पे आप मदद कर रहे हो, उस प्लेस पे। जैसे एजेंसी और इंस्टीट्यूशंस सोशल वर्कर्स मीट करते हैं क्लाइंट के साथ, है ना?
तो ये प्लेस कौन-सी हो सकती है, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गए, एनजीओज़ हो गए, कोर्ट हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया। तो एक बच्चा है, उसको रेफ़र किया गया है स्कूल काउंसलिंग सेंटर में। उसके अंदर एक ट्रेन्ड सोशल वर्कर है, तो आप उधर ही तो काम कर रहे हो, अगर काम कर रहे हो, तो आप उसको फिर आप देखोगे अपने तरीके से, है ना? तो हॉस्पिटल में भी ऐसे ही है, अगर हॉस्पिटल में जैसे आपने मैं अभी डिज़ास्टर रिलीफ़ का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वो भी लिख सकते हो अच्छे से। और लास्ट आता है आपका 4th नंबर पे प्रोसेस। द मेथड यूज्ड टू हेल्प, ये मेथड होता है यूज्ड टू हेल्प, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। सोशल वर्कर अंडरस्टैंड करता है, लोगों को समझता है, उस पर्सन को समझता है, ठीक है? क्लाइंट को समझता है, फिर उसका ट्रस्ट जीतता है, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यहाँ पे, है ना? एक प्रॉब्लम को समझता है, फिर एक प्लान बनाता है, सॉल्व इट, है ना? फिर उसको, तो ये एक क्या हो रहा है, ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये एक के बाद एक के बाद एक वाला है। अब एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया नहीं था, वो गार्बेज वाला, एक स्मेल को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस कम्युनिटी में जैसे एक एग्ज़ाम्पल लिया था, तो जो आस-पास के लोगों को कूड़े के ढेर से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है स्मेल से, है ना? तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई, कम्युनिटी, किसको प्रॉब्लम हो रही है? कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आपने एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया कि ये चीज़ें कर सकते हैं। आपने फिर वो उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया। तो ये क्या हो गया? ये प्रोसेस हो गया जो आप फ़ॉलो कर रहे हो, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सिंपल।